हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? को आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है दैट इज अ लिंक वीडियो। लिंक वीडियो मतलब इससे पहले एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ जहां पर मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट हैंड में एडवांस रूल्स के थ्रू अपनी शॉर्ट हैंड को कैसे इजी एंड एक्यूरेट कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज कुछ और रूल्स आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाए और आप इसके थ्रू अपनी एडवांस आउटलाइन के फॉर्मेट को भी क्रिएट कर पाए। तो आज जो स्टार्ट करूंगी इनको ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एक्यूरेट शॉर्ट हैंड लिखना पढ़ना सीख पाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड आप अपने लिए लिखते हैं ना कि किसी और के लिए। तो चलिए देखिए, इसमें जो आपका रूल आता है ई की मात्रा। बेसिकली जब और मात्राएं आती हैं वैसे ही ई की मात्रा अगर किसी शब्द के लास्ट में आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर साव्रत के बाद में आती है तो हम उसी को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। खुशी लिखना है अगर, ठीक है, इसी तरह से हमें हंसी लिखना है तो भी हम उसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे, ना कि साइड ही घुमा के, तो ये अंक का भी अड़ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे पीली लिखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मेट। अब सा के बाद नहीं आ रही है मात्रा किसी दूसरे व्यंजन के बाद आ रही है। तो हमने द्विध्वनिक मात्राएं पढ़ी थी इस तरह से, दायां और बायां द्विध्वनिक, ठीक है। तो वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम पीली अगर लिखेंगे तो थर्ड प्लेस डिफाइन करके ये मात्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें हाथ नहीं उठाना पड़ा, हम सीधे वहीं से उस मात्रा को लगा के समझ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे काली लिखना है, काली, ठीक है, नीली लिखना है तो ये बन गया ना, ये बन गया ला, और ये ई। चाहे ऐसे बनाइए या आप इसको ऊपर से नीचे बनाइए, दोनों फॉर्मेट में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ई की मात्रा व्यंजन खत्म होता है उसके बाद ही द्विध्वनिक साउंड जब आप यूज कर देंगे तो पहली चीज वो बनाने में आसान, दूसरी चीज वो पढ़ने में आसान। तो इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है कि अगर वाह, ठीक है, वाह में हा को लगाना है प्लस हा, है ना, तो साव्रत की तरह ही हम उसको लगा सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है हवा ला, तो हवा ला लिखते समय क्या करेंगे, वर्ड है हमारा हवा ला, तो हा का एक शॉर्ट फॉर्म भी हमने पढ़ा है इस तरह से, वही चीज हम अप्लाई करेंगे। हल्का सा इसको बाहर निकालेंगे, हवा ला तो हवाला, ठीक है। इसी तरह से शब्द बना हवलदार, तो कैसे बना, हवलदार, ठीक है। हवाला, हवलदार, हवादार, हवादार, ठीक है। इसी तरह से आप शब्द बना सकते हैं हवन, तो हवन। तो क्या हुआ, जो हा के लिए हम व्यंजन रेखा को बड़ा करके बनाते, अगर हम यहाँ पर बनाते पूरा लिखते, हवाला को पूरा लिखते तो कैसे लिखते, देखिए, या तो अपवर्ड हा बनाते या डाउनवर्ड, तो हमने बनाते हा व ला, इतना बड़ा बनता। ऐसे ही हवलदार लिखते तो हवलदार, पूरा बनाना पड़ता। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाया जो कि पढ़ने में देखने में दोनों में इजी है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके शब्द सही बनेंगे और पढ़ने में आसान हो जाएंगे। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट रूल जो आपको शॉर्ट हैंड में कितना हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपका था इस्त का चाप। इस्त का चाप जो हमने यूज किया था वो या तो व्यंजन के शुरू में था या लास्ट में, जैसे स्तप लिखना है या पस्त लिखना है। बट अगर हम इसको, ठीक है, रा या ना, ठीक है, अगर किसी व्यंजन में लास्ट में लगा रहे हैं और रा या ना के साथ लगा रहे हैं तो इस आदि को सूचित ना करके ये फा को भी सूचित करेगा, मतलब फा को भी बताएगा। वैसे तो तरह तरह का हमारा शब्द चिन्ह है,
बट अगर हम यहाँ बनाएंगे तो त र फ, इस इस्त के चाप को इसके डायरेक्शन का अपोजिट जब बनाएंगे तो ये फ को इंडिकेट करेगा। अभी तक आपने फ का कोई भी हुक नहीं पढ़ा है, तो ये यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप इस्त के चाप को उसके डायरेक्शन का अपोजिट बनाएंगे, जैसे कि शन का हुक बना रहे थे तो वहां पर क्या एक बड़ा सा हुक ले रहे थे और हुक को करके अपोजिट बना रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये फ को इंडिकेट करेगा। ऐसे ही लिखना है शरीफ, ये गोल बनेगा, ये लंबा बनेगा। लिखना है फुर्सत, तो फुर्सत लिखने के लिए यहाँ पे फ, क्योंकि साउंड आती और शुरू में आया है, ये तभी बनेगा जब लास्ट में आएगा, तब पूरा बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें लिखना है फुरेरी। अब फुर्सत में ये प्रॉपर बन नहीं पाता, अगर मैं यहाँ पर इसको एज अ अपोजिट हुक लेती तो ये देखिए फिर ये फा की व्यंजन रेखा के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता, तब हमने यहाँ पर ऐसे लिखा। फुरेरी लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रा के साथ इसका डायरेक्शन सही बन जाएगा तो अपोजिट। और हमेशा याद रखिए कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्शन सही आना चाहिए, तभी शब्द आप सही से पढ़ और समझ पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और सही से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल। अगर कोई भी आप शब्द चिन्ह बनाते हैं या कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं होता, अगर वो सही मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर वो रूल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर आपका हाथ अटक जा रहा है, आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती। तो कोशिश कीजिए कि शब्द वो बनाइए जो फ्लुएंसी में बने और जल्दी से पढ़ने में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे किसी वर्ड में न और ट, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, बेसिकली इसी में यूज होता है, जैसे काउंट, मेंट, डेंट, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, काउंट लिखना है। तो काउंट शब्द लिखने के लिए का में ना का हो और ये द्विध्वनिक साउंड, तो बन गया काउंट। ऐसे ही माउंट लिख सकते हैं, माँ की व्यंजन रेखा में ना का हो और ये आउट, माउंट। ठीक है, इसी तरह से आप मेंट लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश शब्द हैं जो हम छोटा करके बनाएंगे, ये सारे शब्द छोटे बनेंगे, काउंट, मेंट, माउंट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका लैंड। तो ला की व्यंजन रेखा को भी छोटा बनाएंगे और ना का हो बनाएंगे, इस तरह से छोटे बनेंगे शब्द और आपका जो इंग्लिश वर्ड की साउंड है उसको मैनेज करेंगे। तो देखिए काउंट, मेंट, माउंट, लैंड, इस तरह के अगर आपके पास कोई वर्ड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका वर्ड बनता है, जैसे कि टर डर लगा के भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर चर के लिए इस व्यंजन रेखा को हमने डबल कर दिया, जो कि हम टर डर के लिए करते थे। उसी तरह से अगर वर्ड बनता है एग्रीकल्चरिस्ट, तो इस तरह से बनाएंगे। अगर वर्ड बनता है एग्रीकल्चरिस्ट बिल, तो बाकी व्यंजन रेखा डालेंगे। ठीक है, उस व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का डबल कर दिया जिस व्यंजन में चर, टर या डर आ रहा है। तो जो टर और डर के लिए हम पढ़ते थे उसको चर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं इन इंग्लिश वर्ड्स। तो ये आपको समझना होगा और बस थोड़ा सा अमेंडमेंट है, नथिंग एल्स। आप किसी भी वर्ड में सिंपल देखिए ना, र की साउंड जहां आ रही है, टर, पर, मर, पर में नहीं यूज करेंगे, टर, डर, मर, टर, चर, इस तरह के वर्ड्स में आप इसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, वाह की व्यंजन, वाह का जो होक है ना, उसको आप किस तरह से यूज करेंगे। तो वाह का ऑलरेडी वहां पर भी बताया है। यहाँ पर देखिए अगर लिखना है वक, तो ये हो गया। जैसे लिखना है वकालत, तो ये वकालत, वकालत। जैसे लिखना है विज्ञान, जैसे लिखना है विकास। ठीक है, जैसे लिखना है विकसित। इसी तरह से शब्द शॉर्ट होते जाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर मुझे लिखना है वन, तो एक तो फॉर्मेट हुआ वन बनाने का कि हमने बड़ा वाला बना दिया, ठीक है, सॉरी वन या वाला, ठीक है। तो ये वा में ला ऐसे ऐड होगा,
ओके। एंड अगर मुझे लिखना है वर, तो ये वा बन गया, ये वा बन गया, डाउनवर्ड। तो इस तरह से हम शब्दों को बना और समझ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस में लीजिए, शब्दों को समझिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।